अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है। इस वीडियो में जो लोग भी सऊदी अरब जा रहे हैं नए वीज़ा पे, जो पहली बार जा रहे हैं, उनके लिए बहुत समझदारी से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस पे एक अमल करेंगे तो आपके साथ में कोई धोखा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि इस वक्त मार्केट में कितनी फ्रॉड हो रही है, कैसे हो रही है और कैसे आप इन सब से बच सकते हैं। और आपके साथ में फ्रॉड हो जाए तो आप कर क्या सकते हैं, सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और एक अलग से मैं लास्ट में बताऊंगा, जो लोग छुट्टी से इंडिया वापस आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं उस खबर से, उस इंफॉर्मेशन से जो आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं, कि अगर आप सऊदी अरब या किसी भी कंट्री, गल्फ कंट्री में आप जा रहे हैं तो एजेंटों के साथ कैसे डील करें, उनके साथ कैसे चालाकी करें ताकि आपका एक भी पैसा ना फंस पाए। आजकल का मार्केट में ट्रेंड ये हो रहा है, किसी भी एजेंट के पास आप लोग जा रहे हैं तो जाने के बाद कोई एजेंट बोलता है कि भाई अपना पासपोर्ट लेकर आइए। आप पासपोर्ट दे देते हैं। पहले तो बोलेगा कि अभी वीज़ा, कोई अवेलेबल वीज़ा नहीं मेरे पास। लेकिन जैसे ही आपको पासपोर्ट दिए हुए 2 से 3 दिन हुए, तुरंत आपके पास फ़ोन आएगा, मैसेज आएगा कि भाई आपका वीज़ा आ गया है, आप इतना पैसा जमा कर दो, आपका काम हो जाएगा। अब इसमें, इसके चक्कर में आप क्या करते हैं, पूरा जितना पैसा वो मांगता है उतना पैसा आप उसको दे देते हैं। और फिर पता चलता है कि आपका ना पैसा मिला, ना ही आपका पासपोर्ट मिला। तो इसमें आपका फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। अब आपको करना क्या है, आप किसी भी एजेंट, किसी भी ऑफिस के पास जा रहे हैं तो आप उनको ओरिजिनल पासपोर्ट ना देकर उनको अपने पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी दे बस। ओरिजिनल पासपोर्ट कभी ना था किसी भी एजेंट को, कुछ भी चाहे कितना भी रिक्वेस्ट करे। आप उनको बोले भाई आप हमारा काम कीजिए, हम कहीं नहीं जाने वाले, आप जो टाइम बताइए मैं उस टाइम पीरियड के में आपको मान चलिए आप हमसे हमारा काम करवाने के लिए, वीज़ा मंगवाने के लिए हमसे आप 1 महीने का टाइम ले रहे हैं, हम 1 महीना कहीं नहीं जाएंगे। आप हमारे पासपोर्ट की कॉपी रख लीजिए, हमारा नंबर, हमारी डिटेल रख लीजिए और 1 महीने के अंदर आप हमारा काम करवाइए। अगर आप काम करवा देंगे ठीक है, हम कहीं बात नहीं करेंगे। अगर आप काम नहीं करवा पाएंगे फिर हम किसी दूसरे को देख लेंगे। और रही बात पैसे की, तो हम आपको एक भी पैसा अभी नहीं दे पाएंगे जब तक आप हमारा मुआफ़ा वगैरह ना कर दें। मेडिकल होने के बाद ही हम आपको कुछ पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी पैसा जब आपका स्टाम्पिंग कर देंगे वीज़ा का तभी हम प्रोवाइड करेंगे, इससे पहले कोई पैसा नहीं देंगे। यही एक तरीका अच्छा भी है। अगर आपसे इस तरीके से करेंगे तो आपको धोखा नहीं होगा आपके साथ में और फंसेंगे भी नहीं। आप कहीं भी जाइए, पासपोर्ट की कॉपी लीजिए, पैसा नहीं लीजिए बिल्कुल। जब वो आपका मेडिकल करवा दे, आपका मुआफ़ा करवा दे तो 5 से 10,000 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आपको 1 रुपया भी नहीं देना है अगर आप बचना चाहते हैं तो। अगर एजेंट रियल होगा, अच्छा होगा, काम करने वाला होगा तो आपसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। 5 से 10,000 रुपये में ही आपका सारा काम करके वो दे देगा। और जब आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हो जाए तो फिर आप उसको हाफ पेमेंट करके टिकट ले लीजिए। और टिकट लेने के बाद फिर आप अपना पूरा पेमेंट कीजिए और आराम से सऊदी अरब जाइए, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि अगर मेरे साथ धोखा हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाए तो आप कर क्या सकते हैं? जहाँ तक मुझे पता है आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो एजेंटों के ऊपर आपका पैसा दें या ना दें, वो उनके ऊपर है। लेकिन मेरे हिसाब से आप कुछ नहीं कर सकते। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए हैं उसके अकाउंट में तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके खिलाफ साइबर सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं, उसका अकाउंट फ्रीज करवा सकते हैं। उससे कि आपका पैसा वापस मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लेंगे वापस नहीं मिलेगा। जो पैसा आपके हाथ से चला गया वो पैसे को भूल जाइए, आपको वो पैसा मिलने वाला नहीं है। और वो लोग भी होशियारी करते हैं, जब आपके साथ फ्रॉड करेंगे तो वो अपने अकाउंट से पूरा पैसा विड्रा कर लेंगे। आप उसको फ्रीज करवाइए चाहे कुछ करें, उससे क्या मतलब उसका खाता ही बंद होगा, इसके अलावा क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए आपको बचने का यही तरीका है कि आप पहले पैसा मत दीजिए किसी के साथ में। और ख़ास कर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जो चौराहे वाले एजेंट होते हैं, जो घर घर गाँव घूमने वाले एजेंट होते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। जिनका खुद का ऑफिस हो, चाहे भले वो चौराहे पर ही क्यों ना हो, गांव में ही क्यों ना हो, गली में क्यों ना हो, लेकिन उसका खुद का ऑफिस होना चाहिए। उसी के साथ में आप अपना डील कीजिए। किसी चौराहे, किसी
सड़क पे जो सड़क के किनारे घूमते हैं एजेंट, उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना रहे, तो उनका कोई डाटा कोई डिटेल नहीं रहता है, ठीक है। नहीं तो आप उसके चक्कर में फंसेंगे तो आप हमेशा सब फंसेंगे और आपका काम भी नहीं होगा, बर्बाद हो जाएंगे आप। तो जो ऑफिस वाले हैं, जो ऑफिस है जिनका खुद का, उनके साथ में डील कीजिए, उनसे साथ संपर्क बनाइए, वही आपके लिए बेहतर होगा, वही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपका कोई घर का, आपके गांव का कोई चौराहे का एजेंट आपको बोलता है कि मैं काम करवा दूंगा, तो ठीक है, बोल दीजिए मैं ठीक है मैं काम करवा दूंगा, लेकिन पैसा मैं तुमको नहीं दूंगा। मैं पैसा जिस ऑफिस से तुम करवा रहे हो मैं उसी ऑफिस में जाकर पैसा दूंगा, उसके अलावा कहीं पैसा देने वाला नहीं हूँ मैं। तब उसके साथ उसके ऑफिस पे जाइए जहाँ से वो काम करवा रहे हैं, उसका खुद तो ऑफिस है ही नहीं, जहाँ वो काम करवा रहा है वहाँ पर जाकर पूरा उनके साथ में डील कीजिए साथ में कि भाई मैं आपको भी पैसा दे रहा हूँ, अगर कोई इशू कोई दिक्कत हुआ तो आपको भी आपसे मैं कांटेक्ट करूँगा, ना कि मैं इनसे कांटेक्ट करूँगा। जो प्रॉफिट हो रहा है आप उनको, जो कमीशन है आप उनको कमीशन दे दीजिए, कोई इशू नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपसे ही मैं कांटेक्ट करूँगा। अब कोई भी इशू प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको पकड़ूँगा, किसी और को नहीं पकड़ूँगा, क्योंकि ऑफिस वाले को आप पकड़ सकते हैं, चौराहे वाले को, रास्ते वाले को आप नहीं पकड़ पाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिए, पहले पैसा नहीं, पासपोर्ट ऑफिस में किसी भी ऑफिस में पासपोर्ट नहीं देना है। और दूसरा चीज़, मान के चलिए जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि छुट्टी से जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी वापस आ रहे हैं इंडिया, उनके लिए एयरपोर्ट से वापस क्या आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बता सकता हूँ कौन लोग एयरपोर्ट से वापस आ सकते हैं, कौन लोग एयरपोर्ट से वापस नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे आप लोगों को न्यूज़ मिली होगी या खबर मिली होगी कि बहुत सारे लोग जो है एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और वहां से उनका मुखालफा जब चेक होता है तो उनके इकामा पे मुखालफा होता है और वो एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं। और बताया जाता है एयरपोर्ट पे कि आपका जो पिछला कफील था, यानी आपने कफाला लिया है, आपने कफाला लिया है यानी नकल कफाला लिया, ट्रांसफ़र लिया है, तो जो पहला कफील था, आपका पिछला कफील था, उसके इकामे पे आपका जो है मुखालफा था, जो आपके एयरपोर्ट पे आने पर शो कर दिया। तो भाई ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद है, आप खुद सोच लीजिए। अगर आपके इकामे पर कोई भी 1 रुपये के, 1 रियाल का, एक हलाले का भी अगर आपके पास आपके इकामे पर मुखालफा है या फिर कुछ पैसा बाकी है, तो आपका ना ही नकल कफाला होगा, ना ही ट्रांसफ़र होगा, ना ही आपका इकामा इशू होगा, ना ही आपका छुट्टी लगेगा, ना ही आपका फाइनल एग्जिट लगेगा। तो ये सब बस बातें हैं और कुछ नहीं है। एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपका मुखालफे के लिए कोई वापस नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका फाइनल एग्जिट लग गया या फिर आपका छुट्टी लग गया, छुट्टी लगने के बाद अगर आपके इकामे को मुखालफा आता है, तो मुखालफा आपका एयरपोर्ट पे शो कर देगा और आपको वहाँ से वापस आना पड़ सकता है इसके लिए। लेकिन अगर आपका छुट्टी लगने से पहले कोई मुखालफा हो, ट्रांसफ़र लेने से पहले कोई मुखालफा हो, कोई भी पेंडिंग जो भी जुर्माने हों, कोई भी हो, लेकिन इसके चलते आपको कुछ इशू एयरपोर्ट पे नहीं आएगा, क्योंकि सभी चीज़ें जवाजात पहले चेक कर लेती है, छुट्टी लगाने से पहले, ट्रांसफ़र लेने से पहले चेक कर लेती है कि इसके काम में कोई इशू है कि नहीं है, कोई फंड बाकी है कि नहीं, कोई मुखालफा है कि नहीं है। और बहुत सारे केस में ये लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मैं किस्त पे सामान लिया हूँ, मेरा वाईफाई का बिल बाकी है, मैं एक छुट्टी जाऊँगा, जब फाइनल एग्जिट जाऊँगा तो मैं एयरपोर्ट से वापस आ जाऊँगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे भी इकामे पे 800 रियाल वाईफाई का पेंडिंग था, वाईफाई का बिल बाकी था मेरे इकामे पे। मैं छुट्टी आया, कोई इशू नहीं हुआ, छुट्टी जाके फिर इंडिया से फिर गया वहाँ पे सऊदी अरब, कोई इशू नहीं हुआ। फिर मैं ट्रांसफ़र ले लिया, फिर भी कोई इशू नहीं हुआ। ट्रांसफ़र लेके फिर छुट्टी आया, कोई इशू नहीं हुआ। फिर छुट्टी जाके फिर मैं दोबारा सऊदी अरब गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट भी आ गया, लेकिन फिर मेरा फाइनल एग्जिट पे लग गया और मैं सऊदी से इंडिया वापस भी आ गया। और मेरा जो 800 रियाल का मुखालफा, जो 800 रियाल का मुखालफा ने जो वाईफाई का बिल बाकी था, वो अभी तक पेंडिंग में है, बाकी है। अगर अभी भी हम अपने पुराने कामे से उसको चेक करें तो अभी भी बिल पेंडिंग में ही दिखाई देगा, लेकिन मैंने आने जाने में कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है इस वक्त सिस्टम कुछ चेंज हो गया हो, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, कुछ सिस्टम चेंज हो गया हो, तो बेहतर यही होगा कि आप जो है आपका जो बिल ड्यू बाकी है, जो बिल बाकी है उसका फुल पेमेंट करके हैं। हो सकता है आप पकड़े जाएं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, एयरपोर्ट पे मैं वापस आ गया। लेकिन हो सकता है आपके साथ में सिस्टम चेंज की वजह से आपके साथ कुछ हो जाए, तो बेहतर ये होगा कि आपके
कि काम में जो भी चीज़ें फंड बाकी है, चाहे आपका किस्त पे सामान लिए हो या फिर वाईफाई का बिल बाकी हो या कोई भी बिल बाकी हो, उसको क्लियर करके ही आप सऊदी से वापस आएँ तो बेहतर होगा। इसके अलावा आपको कोई और भी जानकारी चाहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन होकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपका हर सवालों का जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अफवाहों से दूर रहें, थोड़ा अफवाहों से दूर रहें। कोई भी न्यूज़ आए, कोई भी खबर आए, पहले रिसर्च करें अच्छे से। रिसर्च करने के बाद ही उस पर फैसला करें कि क्या सही है क्या गलत, उसके बाद ही। ठीक है, वीडियो में फिलहाल के बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह।